नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक उपाध्याय और आप मेरे साथ देख रहे हैं द दीपक उपाध्याय शो। इस शो में आज हम बात करेंगे आर्थिक राज्य का विकास और उसके साथ जुड़ी हुई धार्मिक यात्राओं की। आज हम देश के पहले गांव माणा में हैं। उत्तराखंड की बिल्कुल चमोली के जो पहला गांव है वो माणा है। और आप जानते हैं पिछले कुछ सालों में लगातार यहाँ पर बहुत सारे तीर्थयात्री आ रहे हैं जिनका असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छा पड़ रहा है। पिछले 3 सालों से हर साल 50 लाख से ज़्यादा यात्री यहाँ पर आ रहे हैं और वो यात्री यहाँ पर जब आते हैं तो अपने साथ बहुत सारे चीज़ें साथ में लेकर आते हैं, बहुत सारे खर्चे करते हैं और उनका असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर, यहाँ के लोगों पर पड़ता है। उत्तराखंड पिछले काफ़ी सालों से पलायन की समस्या से ग्रस्त रहा है। यहाँ पर पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। गांव के गांव खाली हो गए थे और यहाँ के लोग रोज़गार नहीं होने की वजह से अक्सर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते थे और इसकी वजह से यहाँ पर पलायन एक बड़ा मुद्दा था। इस पर राज्य सरकारों ने कई सारी रिपोर्ट्स तैयार की और हर बार ये पाया कि यहाँ पर कुछ रोज़गार के लिए काम करना चाहिए। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच में उत्तराखंड से करीब 3.5 लाख लोगों ने यहाँ से माइग्रेशन किया था। युवा जो थे वो रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में गए थे। लेकिन अब इस उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बनने के बाद रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है। यानी कि जो युवा दूसरे राज्यों में काम करते थे, दूसरे राज्यों के होटल या दूसरे खाना बनाने के कामों में लगे हुए थे, वो युवा अब यहाँ पर वापस आकर काम करने लगे हैं। उन्होंने अपने होटल्स खोल लिए हैं या होटल लीज पर ले लिए हैं और इसकी वजह से यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी हो गई है। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक इस साल यानी 2025 में अभी तक जो पहले 48 दिन थे उसी में सिर्फ केदारनाथ यात्रा की वजह से सरकार को 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राजस्व मिला था। लेकिन ये जो रोज़गार का काम है ये जो सड़कें बनी हैं और जो ये 4 धाम यात्रा है ये प्रोवाइड कर रहा है। पिछले कुछ सालों में जो यात्रा यहाँ पर हुई है उसकी वजह से राज्य की जो जीडीपी है उसमें 14% के आसपास की जो कंट्रीब्यूशन है वो इन तीर्थ यात्राओं ने किया है। पिछले करीब 6 महीने से ये तीर्थ यात्रा चल रही है और इस तीर्थ यात्रा की वजह से लाखों लोगों को रोज़गार मिला है। बहुत सारे नए होटल्स खुल गए हैं, खाने की दुकानें खुल गई है, टैक्सी वालों को काफ़ी अच्छा काम मिल गया है। और ये तीर्थ यात्राएं खाली ये एक तो सिर्फ ये उत्तराखंड की बात है क्योंकि हम अभी यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन ये तीर्थ यात्राएं देश के दूसरे हिस्सों में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था इस तरह के ताने बाने में बुनी हुई है कि वो त्योहारों और तीर्थयात्राओं के कारण आर्थिक जो डेवलपमेंट है वो होता रहा है यहाँ पे। चाहे वो आप काशी चले जाएं, चाहे आप अयोध्या चले जाएं, चाहे साउथ के टेम्पल्स चले जाएं, ये सब इस तरह से ताने बाने में बुने रहे हैं सैकड़ों सालों से कि आर्थिक विकास उस क्षेत्र का धार्मिक व्यवस्था की वजह से होता रहे। तो आज दीपक उपाध्याय शो में इतना ही। आगे हम आपको और विषयों पर बताते रहेंगे। नमस्कार।